बच्चों में बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा देश कर रहा है, हमारा प्रदेश कर रहा है। और लगभग 200-250 टीम्स अब तक हर स्कूल पार्टिसिपेट करता है। मेंटल केस हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको मुझे लगता है मेंटल केस में भर्ती कराना चाहिए। तो इनका कोई गठबंधन होने का मतलब नहीं, ये गठबंधन बिल्कुल पहले भी फेल था, आगे भी फेल था। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी है। सुरीनगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी मौजूद है। राजेश्वर सिंह जी, लगातार आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पहले क्रिकेट, फुटबॉल, अब वॉलीबॉल, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बहुत अवसर मिलने चाहिए। बच्चों में बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा देश कर रहा है, हमारा प्रदेश कर रहा है। इसलिए लगातार हम उनको प्रयास करते हैं कि उनको अवसर मिले। इसीलिए लगातार सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग, जिसकी हमने शुरुआत करी, चल रही है। वॉलीबॉल अब हो रहा है, इससे पहले बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सरोजनी नगर लीग हो चुका है। और लगभग 200-250 टीम्स अब तक हर स्कूल पार्टिसिपेट करता है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। सारे स्कूल्स एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। यही बच्चे देश का भविष्य हैं और इनको हमें लेके आगे चलना है। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी भी और योगी भी कहते हैं खेलेगा तभी तो खिलेगा, तो इस कोर्ट पे भी आप भी निर्धारित करते, पर आने वाले समय में क्या और भी गेम्स होंगे? बिल्कुल, अभी एथलेटिक्स बची हैं, इंडोर गेम्स बचे हैं। सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग कंटिन्यूसली चल रही है, एक वर्ष से लगातार चल रही है और लगातार चलती रहेगी। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान एक युवा देश है, 55% आबादी हमारी 25 साल से कम बच्चों की है, युवाओं की है। इनको हमें अवसर देने, इन्हें हमें मोटिवेट करना है। एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और श्रद्धालुओं की भीड़, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 4.5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए, पर इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अगर कोई मूर्त में अगर सजीव आ जाए और जिंदा हो जाए तो फिर मुर्दे क्यों ना हो जाए, सिर्फ ड्रामेबाजी वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो मेंटल केस हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनके ऊपर उनके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। उनको मुझे लगता है मेंटल केस में भर्ती कराना चाहिए। एक तो ये दूसरी खबर और निकल गया कि इंडिया गठबंधन में फूट के आपकी एक खबर आ रही है, जहाँ पे ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इंडिया का हिस्सा तो हूँ पर पश्चिम बंगाल में अकेले चलो के राज करूँगा। देखिए, वहाँ मैंने कहा वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, कोई भी चुनाव गठबंधन बनता है या पार्टी बनती है, आइडियोलॉजीज पे चलती है। सरकार, हमारी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्र प्रथम की। उन सब की है परिवार प्रथम, क्षेत्र प्रथम, जाति प्रथम। उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं। इसलिए सारी पार्टियां जितनी मिली हैं सब क्षेत्रवाद में ग्रसित हैं, परिवारवाद में ग्रसित हैं और सेल्फ सेंटर्ड पार्टियां हैं। तो इनका कोई गठबंधन होने का मतलब नहीं। ये गठबंधन बिल्कुल पहले भी फेल था, आगे भी फेल रहेगा। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अमूमन घोषित ही कर दिया है, रविदास मल्होत्रा, जो कि अभी मध्य से विधायक हैं और वो लोग मतलब लखनऊ सीट से उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, ऐसा फरकुल हसन ने भी अनाउंस किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उनके पास दिया जाए टिकट। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी है। उनका जो रिजीम थी, उनका जो समय में अराजकता थी, जो भ्रष्टाचार था, जो परिवारवाद था, जो जातिवाद था, जो तुष्टीकरण था, वो जनता ने देखा है। उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये लोग पहले भी चुनाव हारे हैं, आगे भी चुनाव हारेंगे। प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो चुकी है, क्या सरोजनी नगर के भी तमाम मंदिरों में कुछ जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होंगे? सरोजनी नगर के हर मंदिर में हम लोग कार्य करा रहे हैं। 50 से अधिक मंदिरों में हमने हैंडपम्प, सोलर लाइट्स, बेंचेस लगवाई हैं। हमारे जो बड़े मंदिर हैं हरौनी के, उसको शासन ने लगभग 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने स्वीकृत कराया। रेतेश्वर मंदिर पे लगभग 2.25 करोड़, जल साईनाथ मंदिर पे लगभग 1 करोड़, रैदास मंदिर पे लगभग 1 करोड़। लगातार सारे मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है और उनको सौंदर्य किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ थे सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल के जो आइडियोलॉजी डिफरेंट है और समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी, और कहीं वही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा है कि वो एकदम मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।